या सो विल स्टार्ट। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के बारे में। सबसे पहले तो ईस्टर्न घाट्स, मैंने क्या बोला था सर? जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो माउंटेन रेंजेस आपको इस साइड के इलाकों में दिख रहा है ना, ईस्टर्न पार्ट्स में, भारत के इस साइड में जो आपको माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स हिंदी में पूर्वी घाट्स, ठीक है, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स। और सर आपको यहाँ पे वेस्टर्न साइड्स में जो माउंटेन रेंजेस दिखते हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं जो दिखती हैं आपको वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्ट के बगल में, वेस्टर्न साइड में, सर दैट इज व्हाट, यहाँ के वेस्ट साइड का जो माउंटेन रेंजेस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब घाट, मतलब कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि ये क्या है। आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में एक अलग नाम से बुलाया जाता है। किसी को याद है क्या? वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में एक अलग नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है? सह्याद्री। याद कीजिए, ये क्वेश्चन भी दिखाया था मैंने आपको कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सह्याद्री नाम से बुलाया जाता है वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है, महाराष्ट्र में। एक और फैक्ट मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कौन से माउंटेन रेंज के पास कनेक्ट होता है? कोई बताएगा क्या? ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो सर नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेंगे इस चीज को कि नीलगिरी का जो पहाड़ है ना, वहां पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक दूसरे से मिलती हैं या फिर कनेक्ट होती है। देखो, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे है नीलगिरी का पर्वत, वहां पे जाके दोनों कनेक्ट होता है। कहाँ पे है नीलगिरी का पर्वत? तो केरला राज्य में है, ठीक है, केरला में है। नाउ सुनना ध्यान से, सर ये क्या, कैसे 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 बना ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स, या फिर कैसे हुआ ये सब चीज का निर्माण? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था कि अंगारा लैंड का? मतलब 1000 बारी पूछ चुका हूं ये चीज। तो सर भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है, गोंडवाना, साउथ में सर गोंडवाना लैंड था, यहाँ का हिस्सा था भारत। भारत जब गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड की तरफ आ रहा था, तो बीच में उसको एक हॉटस्पॉट मिला था। किसी को याद है क्या नाम था उस हॉटस्पॉट का? रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। अब हुआ क्या इसके वजह से? ठीक है, रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से हुआ क्या? तो सुनना, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, ये जो है ये हॉटस्पॉट है, ठीक है, तो हॉटस्पॉट, ये हॉटस्पॉट है और यहां से पार हो रहा है भारत, यहां से पार हो रहा है भारत। अब देखो, भारत जब ये जर्नी कर रहा था, अंगारा लैंड की तरफ बढ़ रहा था, तो नीचे से उद्गम हो रहा था रीयूनियन हॉटस्पॉट का। और उस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ज्वाला, जो जो लावा नीचे से निकल रहा था, मैग्मा नीचे से निकल रहा था, उसके कारण क्या हो गया सर? जो भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये पार्ट देख रहे हैं ना, भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, इस पार्ट को वो डैमेज कर दिया। आप ही सोचो ना कि कोई भी सॉलिड चीज है, उसको आप बहुत ज्यादा गर्मी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा सर? वीक हो जाएगा। आप लोहे को भी अगर गर्म करते हो तो वो वीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ड्यू टू दी रीयूनियन हॉटस्पॉट, भारत का जो वेस्टर्न साइड है, भारत का जो वेस्टर्न साइड है, ये क्या हो गया सर? ये थोड़ा वीक हो गया। यहाँ का जो वेस्टर्न साइड है ये थोड़ा वीक हो गया। अब जब भारत आके फाइनली टकराता है किससे? अंगारा लैंड से। जब भारत फाइनली आके अंगारा लैंड से टकराता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अंगारा लैंड एंड दिस इज भारत, भारत जब आके अंगारा लैंड से टकराता है, सर आप सोचो, बस इमेजिन करो, सोचो बस, कि एक लोहे का टुकड़ा है जिसको आपने थोड़ा गर्म कर दिया है, ठीक है, गर्म कर दिया है, और उसको आप जमीन पर पटक रहे हो। तो एक बात बताओ, जो हिस्सा गर्म था उसका शेप चेंज होगा कि नहीं होगा? उसमें शेप चेंज होगा कि नहीं होगा? इमेजिन कर पा रहे हो
कि एक लोहे का सीट है, फॉर एग्जांपल एक लोहे का सीट है, उसको आप गर्म कर दिए हो, गर्म करने के कारण वो सर थोड़ा कमजोर हो गया है, लचीला हो गया है। उस लचीला चीज को अगर आप जमीन पे जोर से पटकोगे तो क्या होगा, वो लचीला चीज सर उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हुआ सर भारत के साथ भी। जब भारत टकराया ना अंगारा लैंड से, तब क्या हुआ कि भारत का जो वेस्टर्न साइड था, ये वेस्टर्न साइड का जो कोस्टल एरिया था वो टूट कर थोड़ा सा सर समुद्र के अंदर चला गया। भारत का जो वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट दिखता है ना आपको, भारत का जो वेस्टर्न पार्ट दिखता है, जो वेस्टर्न मार्जिन दिखता है, ये पूरा वेस्टर्न मार्जिन सर, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा भूमि, जो थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल पार्ट था ना भारत का, वो डूबा हुआ दिखेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ सर वो डूबा क्यों? क्योंकि यहाँ भारत पहले इतना बड़ा था, भारत जो था ना पहले इतना बड़ा था, परंतु मैंने क्या बोला सर, ये जो हिस्सा था ना भारत का, वो वीक हो गया था ड्यू टू द रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो जैसे ही भारत टकराया अंगारा लैंड से, उसका जो थ्रस्ट पैदा हुआ टकराने से, उसके वजह से जो प्रेशर पैदा हुआ, वो प्रेशर को ये वीक वाला पार्ट झेल नहीं पाया, वो झुक गया। ठीक है, वो झुक गया। ठीक है, एंड दैट्स वाई सर, ये जैसे ही यहां से झुका ना, आप ऑब्जर्व करो चीजों को। ये जैसे ही यहाँ पे ऐसे झुका, आप सोचो कि ये पार्ट जो है ये वीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट वीक है, तो जैसे ये टकराया, तो ये टकरा के ऐसे झुक गया। तो सर जैसे ये झुका, ये साथ साथ इसको थोड़ा उठा भी दिया। देख रहे हो आप, जैसे ये टकराया, जैसे ही टकराया, ये पार्ट ऐसे झुक गया, और ये पार्ट झुकने के बाद ऐसे उठ गया सर, उठ गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये वाला पार्ट टूट के नीचे झुक गया, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, वो रिस्पेक्टिवली ऊपर उठ गया, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको माउंटेन्स बहुत अच्छा अच्छा खासा माउंटेन्स रेंजेस नजर आता है। और सर यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टिनेंटल पार्ट पानी में डूबा हुआ नजर आता है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मैप देखा है? एक सेकंड में आपको मैप दिखाता हूँ। ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो? लेट मी कॉपी इट। हो जा भाई। हाँ, अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है। कोई ऑब्जर्व कर रहा है क्या? सर यहाँ पे भी व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है। ऑब्जर्व कर रहा है क्या? ये व्हाइट व्हाइट क्यों नजर आ रहा है? पानी है वहां पे, क्यों नजर आ रहा है? सर ये पता है क्या है? दिस इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जो भाग, जो भूमि का भाग टूटकर टूटकर समुद्र में डूब गया ना, सर ज्यादा नहीं डूबता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं डूबता है, मतलब ज्यादा डीप ओशन में नहीं डूबता है, मतलब उतना भी नहीं डूबता है कि आप देख नहीं पाओ। सर ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, उसी को ये दर्शाता है। तो देखो कितना बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। आप बताओ, ज्यादा व्हाइट आपको कहाँ नजर आ रहा है, ईस्टर्न मार्जिन पे कि वेस्टर्न मार्जिन पे? कहाँ दिख रहा है? ज्यादा वेस्टर्न मार्जिन पे दिख रहा है कि ईस्टर्न मार्जिन पे? सर आपको ज्यादा वेस्टर्न मार्जिन पे दिख रहा होगा। ठीक है, और इसीलिए पता है, ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, जो डूबा हुआ हिस्सा है कॉन्टिनेंट का, ये लोग एक नेचुरल पोर्ट का तरह बिहेव करता है, बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई सर, आप देखोगे नेचुरल पोर्ट्स आपको वेस्टर्न साइड में भारत का बहुत मिलेगा। समझ में आया? वेस्टर्न साइड में बहुत मिलेगा। ठीक है, तो ये एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि यार कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है। और आज के बाद आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा कि देखो ना, आपको जहां भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट सर, दिस इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज व्हाट? इट इज द shallow part of the it is the part of the continent which is inside the ocean in a very shallow depth में है, डीप डेप्थ में नहीं है, बहुत कम डेप्थ में है। ठीक है, चलो, तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, डिफरेंसेस डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट।
बात बताओ, मैंने अभी आप लोगों को ये बोला कि यहाँ का जो पार्ट था वो अंदर घुस गया, अंदर डूब गया सर। और जैसे ये अंदर डूबा, आप सोचो ना, ये इमेजिन करो, ये पार्ट था, ये अंदर ऐसे ऐसे डूब रहा है, तो ये वाला पार्ट उठेगा कि नहीं उठेगा? ऑब्जर्व हो रहा है क्या? ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे डूब रहा है सर, ऐसे डूब रहा है, तो ये वाला पार्ट ऐसे इसको ऐसे टिल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये उठ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब सर यहाँ का हाइट बढ़ गया, हाइट बढ़ गया। अब सोचो, यहाँ का हाइट ज्यादा है और इधर का हाइट कम है, तो बताओ अगर रिवर बहना स्टार्ट करे तो रिवर ऐसे बहेगा, मतलब ईस्टवर्ड बहेगा कि वेस्टवर्ड बहेगा? यहाँ पे क्या फील हो रहा है आपको? हाइट के तरफ बहेगा या फिर हाइट से नीचे बहेगा? फील हो रहा है क्या मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? सुनना ध्यान से, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। सर मैंने बोला ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट जो है, ये वेस्टर्न पार्ट में ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ डूब गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ डूब गया। अब जैसे ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ डूब गया, तो ये वाला हाइट जो है, यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ का जो हिस्सा है, ये ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया, ऐसे करके ऊपर उठ गया। अब बताओ, ऊपर उठ गया, अब मान लो कि यहां से अगर रिवर बहना स्टार्ट करे, इस ऊपर वाले हिस्से से रिवर बहना स्टार्ट करे, वो रिवर इधर जाएगा या फिर इधर आएगा? ए के साइड जाएगा कि बी के साइड जाएगा? कॉमन सेंस बता रहा हूं सर, ए के साइड। और इसीलिए 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 आप देखो भैया, कोई भी रिवर जो आपको बहती हुई नजर आएगी ना, वो आपको ईस्टर्न घाट की तरफ बहती हुई नजर आएंगी। जैसे कृष्णा रिवर कहां बहती हुई नजर आती है सर? सर वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होकर ईस्टर्न घाट तरफ आती है। सर कावेरी रिवर कहां से बहती हुई नजर आएगी? सर वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है और ईस्टर्न घाट की तरफ आती है। समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? सर अरब सागर की तरफ भी क्यों नहीं बह जा रहा है? सर उधर ऊंचा है, उधर ऊंचा है, उधर कैसे चढ़ेगा? आप सोचो ना कि रिवर ऊपर चढ़ रही है, कितना अजीब सा हो जाएगा। रिवर तो हमेशा डाउन स्लोप में आती है ना सर, और डाउन स्लोप आपको किधर नजर आएगा? इस साइड, ईस्टर्न घाट तरफ नजर आएगा। दैट्स वाई जो रिवर्स है ना, वो आपको ईस्टर्न साइड में बहती हुई नजर आती है, ईस्टर्न साइड में बहती हुई नजर आती है। मैक्सिमम रिवर्स, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मैक्सिमम रिवर आपको ईस्टर्न साइड में बहती हुई नजर आती है। ठीक है, चलो, तो हम लोग करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। चलो, हेडिंग डालिएगा, पहले लिखिएगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और उसके बाद लिखिएगा ईस्टर्न घाट। ठीक है, पॉइंट वन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। पॉइंट वन, सर ज्यादा हाइट किसका है, ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न घाट का? तो वेस्टर्न घाट का ज्यादा हाइट है, वेस्टर्न घाट का ज्यादा हाइट है और ईस्टर्न घाट का कम हाइट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का ज्यादा हाइट है और ईस्टर्न घाट का कम हाइट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का ज्यादा हाइट है और ईस्टर्न घाट का कम हाइट है। अच्छा, आप लोग डेल्टा समझते हैं क्या? डेल्टा फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया था, डेल्टा का मतलब, डेल्टा एस्चुरी क्या होता है ना साहब? डेल्टा का मतलब क्या होता है ना, कि जब रिवर फ्लो करती है ना, जब रिवर फ्लो करती है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके चलता है, सेडिमेंट्स लेके चलता है। और जब रिवर जाके समुद्र से मिलता है ना, जब रिवर समुद्र से जाके मिलती है, तो वो अवसादों को वो समुद्र के आसपास इकट्ठा कर देता है। इसके कारण क्या होता है ना, ये रिवर डायरेक्टली समुद्र से नहीं मिल पाता है। ठीक है, डायरेक्टली समुद्र से नहीं मिल पाता है और एक डेल्टा का निर्माण कर देता है। मतलब आपको इतना समझना है कि जहां पे माउथ होगा, जहां पे मोहाना होगा, जहां पे रिवर का मोहाना होगा, वहीं पे क्या मिलेगा सर आपको? डेल्टा मिलेगा। और मोहाना का मतलब क्या, कि जहां पे रिवर समुद्र के साथ मिल रही है, उसी जगह को क्या बोल देते हैं? मोहाना। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को, कि रिवर्स जो है वो मैक्सिमम किधर साइड में फ्लो करती हुई दिखेंगी आपको? ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में ज्यादा फ्लो करते हुए दिखेंगी। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या, ज्यादा डेल्टा किधर नजर आएगा, ईस्टर्न घाट में कि वेस्टर्न घाट में? सर ईस्टर्न घाट में नजर आएगा। समझ में आया क्यों आएगा? क्योंकि सर रिवर का फ्लो ही उधर है, रिवर का फ्लो ही उधर है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया मुझे, कि यहाँ पे लेस डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे कम है, और यहाँ पे डेल्टा ज्यादा है।
मोर डेल्टा, ठीक है, मोर डेल्टा। ठीक है, चलो, हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ कि यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं ईस्टर्न साइड में, क्या ये माउंटेन रेंजेस आपको नहीं लग रहा कि रिवर रिवर अगर उन माउंटेन रेंजेस से गुजर रही है तो उसको इरोड कर देगी? फील हो रहा है? यहाँ से जो इधर से जो रिवर बहना स्टार्ट कर रही है और ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है, तो सर ईस्टर्न घाट का जो भी प्लेसेस हैं, जो भी श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस है, उसमें उस माउंटेन रेंजेस को वो क्या कर देगी सर? इरोजन कर देगी, अपर्दन कर देगा सर। और वेस्टर्न घाट का उतना अपर्दन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इधर रिवर बह ही नहीं रहा है ना, रिवर तो इधर बह ही नहीं रहा है, रिवर तो बह किधर रहा है? ईस्टवर्ड बह रहा है, ईस्टर्न घाट की तरफ बह रहा है। दैट मीन्स व्हाट? ज्यादा इरोजन आपको कहां दिखेगा? ज्यादा इरोजन आपको कहां दिखेगा? यहाँ पे आपको कम इरोजन दिखेगा, कम इरोडेड, लेस इरोडेड, और ये आपको मोर इरोडेड दिखेगा, मोर इरोडेड। ठीक है, मोर इरोडेड। अगर सर मैं इसको एक और दूसरे टर्म से बोलूं कि अगर कोई कम इरोडेड है, कम, उसमें कम अपर्दन किया गया है, मतलब वो ज्यादा कंटिन्यूअस है, मोर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब सर उसमें ज्यादा ब्रेक्स नहीं है, लेस कंटिन्यूअस। मतलब समझ में आया? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफिकल चीज नहीं बोला। क्या बोला मैंने? सुनिएगा ध्यान से कि अगर ये मेरा अगर ये मेरा वेस्टर्न घाट है, ये मेरा वेस्टर्न घाट है और ये मेरा ईस्टर्न घाट है, ठीक है, रिवर्स फ्लो कर रही हैं ऐसे, रिवर्स फ्लो कर रही हैं ऐसे, तो ज्यादा इरोजन किधर करेंगी सर? इस पार्ट में करेंगी। अब मान लो कि इरोजन कर दिया, तो क्या आपको ईस्टर्न घाट ऐसे ही नजर आएगा? नहीं सर, लगेगा कि यहां से इरोडेड है, यहां से इरोडेड है, यहां से इरोडेड है। मतलब आपको देख रहे हो क्या आपको पूरा ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस मैनर में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस रिवर्स। परंतु वेस्टर्न घाट देखो ना, वेस्टर्न घाट में क्या ऐसा रिवर का फ्लो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स व्हाट? ड्यू टू द लैक ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स टुवर्ड द वेस्टर्न साइड, सर इरोजन नहीं होगा, और इरोजन नहीं होगा दैट मीन्स व्हाट? वेस्टर्न घाट ज्यादा कंटिन्यूअस नजर आएगा आपको, वेस्टर्न घाट ज्यादा कंटिन्यूअस नजर आएगा आपको। समझ में आया सभी को? चलो, अभी मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था एक फोटो आप लोगों को, कहाँ गया दोस्त? चलो, आप लोग मुझे बताओ कि वेस्ट साइड में आपको ज्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखने को मिल रहा है कि ईस्ट साइड में? फिर से देख के बताओ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ किधर ज्यादा देखने को मिल रहा है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब सर ये वाला हिस्सा, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है, वेस्ट में कि ईस्ट में? दैट मीन्स व्हाट सर? ज्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको कहाँ दिखेगा? वेस्ट में, वेस्टर्न घाट में। मोर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है, मोर कॉन्टिनेंटल सेल्फ। और इसमें सर, इसमें लेस, लेस कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ओके, लेस कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है, ज्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्फ नहीं दिखेगा। समझ में आया सभी को? या फिर ब्रॉडर, ज्यादा ब्रॉडर कहाँ है? ज्यादा ब्रॉडर कहाँ है? ज्यादा ब्रॉड, ब्रॉडर, बहुत ब्रॉडर है, चौड़ा। और नैरो कहाँ है? नैरो मतलब सर पतला। ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है। मतलब कान ऐसे करके घुमा के पकड़ लिया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट डिफरेंस। एक बात बताओ, कॉमन सेंस में पूछ रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तटीय इलाके समझ में आता है ना? तटीय इलाके, कोस्टल प्लेन्स समझ में आता है ना आप लोगों को? कोस्टल प्लेन्स, तटीय इलाके। एक बात बताओ, रिवर्स जो है वो यहां से बहना स्टार्ट कर रही है और इस साइड आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि रिवर्स के कारण यहां पे बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाएगा? फील हो रहा है क्या? बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाएगा, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस सेडिमेंट्स, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ के जो तटीय इलाके हैं वो ज्यादा होंगे, कोस्टल प्लेन्स ज्यादा होगा विथ कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट्स?
क्यों? क्योंकि सर जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जो बालू कंकड़ वो सब लेके आता है ना रिवर लोग, वो इकट्ठा कर देगा सर यहाँ पे बहुत ज्यादा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, तटीय इलाके बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स में आपको लेस लेस कोस्टल प्लेन्स दिखेगा, कोस्टल प्लेन्स दिखेगा। ठीक है, और वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में मोर मोर कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, समझ में आया सभी को? so these are some differences between वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, वरना हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, तटीय इलाके, भारत के इंपॉर्टेंट तटीय इलाके। भारत के तटीय इलाके। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, सुनिएगा ध्यान से। सर तटीय इलाके, कोस्टल प्लेन्स, सबसे पहले तो तटीय इलाके मतलब होता क्या है, कोस्टल एरियाज मतलब होता क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा। ठीक है, तो तट मतलब सर समुद्र के पास जो इलाके हैं, समुद्र के पास जो इलाके हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज, समुद्र से जो इलाके लगे हुए हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, तटीय इलाके। इतना तो समझ में आ रहा है, कोस्टल प्लेन्स। तो हमें पढ़ना है कि भारत में कौन कौन सा कोस्टल प्लेन है और उनका क्या क्या नाम है। भारत में कौन कौन सा कोस्टल प्लेन है और उनका क्या क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे पहला कोस्टल प्लेन, चलो आप लोग मुझे पहले बताओगे कि सर ये है ए और ये है बी, इन दोनों में से कच्छ कच्छ पेनिनसुला कौन सा है, कच्छ पेनिनसुला कौन सा है, कच्छ पेनिनसुला कौन सा है? तो सर पहले ही बता दिया था उस दिन भी कि कच्छ कौन सा है, कच्छ कौन सा है, ऊपर वाला नॉर्थ में जो दिख रहा है वो है कच्छ। नॉर्थ में जो है वो दिख रहा है क्या, कच्छ। मतलब ये क्या है, ये क्या है, काठियावाड़। ये जो इलाका कौन सा है, काठियावाड़, काठियावाड़। तो इस पूरे एरिया में मतलब काठियावाड़ से, काठियावाड़ पेनिनसुला से मुंबई तक, काठियावाड़ पेनिनसुला से मुंबई तक, काठियावाड़ पेनिनसुला से मुंबई तक जो आपको कोस्टल प्लेन नजर आता है, उस कोस्टल प्लेन का नाम है काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट। समझ में आया आप सभी को? सर काठियावाड़ से मुंबई तक जो आपको तटीय इलाके दिखते हैं ना, वो कौन सा कोस्ट कहलाता है, काठियावाड़ कोस्ट। समझ में आया सभी को, काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई से, मुंबई से गोवा तक, मुंबई से गोवा तक, मुंबई से गोवा तक जो आपको कोस्टल एरियाज नजर आते हैं, कोस्टल प्लेन नजर आते हैं, उनको एक दूसरा नाम से बुलाया जाता है। कहां तक मैं बोला था, गोवा तक। ठीक है, गोवा तक। मुंबई से गोवा तक के जो कोस्टल एरियाज हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोंकण, KONKAD, कोंकण, कोंकण प्लेन्स, कोंकण प्लेन्स। ठीक है, कोंकण, कोंकण प्लेन्स, कोंकण प्लेन्स। नेक्स्ट, सर गोवा से मंगलोर, बैंगलोर नहीं, मंगलोर, मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर के बीच जो कोस्टल प्लेन नजर आता है आपको, वो कौन सा कोस्टल प्लेन है, उसका नाम है कन्नड़, कन्नड़ प्लेन। क्या है, कन्नड़ प्लेन्स। क्या है सर, कन्नड़ प्लेन्स। समझ में आया आपको, कन्नड़ प्लेन्स। ओके सर, कन्नड़ प्लेन्स। नेक्स्ट, मंगलोर से, मंगलोर से
केरला, मंगलोर से पूरा केरला के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स है, इस कोस्टल प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग? मालाबार, मालाबार, मालाबार प्लेन्स। ठीक है, मालाबार प्लेन्स। समझ में आया सभी को? क्या क्या सबसे पहला क्या था सर? गुजरात या फिर कह लो काठियावाड़, काठियावाड़ से मुंबई, काठियावाड़ से मुंबई या फिर गुजरात से मुंबई का जो भी कोस्टल एरिया है, जो भी कोस्टल प्लेन्स है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट। सर मुंबई से गोवा के बीच में जो भी कोस्टल एरियाज है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोंकण, कोंकण, कोंकण प्लेन्स। सर गोवा से मैंगलोर, कर्नाटका में एक जगह है मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर के बीच में जो भी कोस्टल एरिया मिलेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्नड़ प्लेन्स, कन्नड़। और कन्नड़ मतलब या फिर मैंगलोर या और पूरे केरला तक, मैंगलोर से पूरे केरला के बीच में जो भी कोस्टल एरिया दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मालाबार। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, हेल्प करना मेरा। सबसे पहला क्या पढ़ा? काठियावाड़ प्लेन। कहां से कहां तक? हाँ जी, कहां से कहां तक? गुजरात से मुंबई। ठीक लिख रहा हूं मैं? गुजरात से मुंबई। दूसरा पढ़ा कोंकण, कोंकण, कोंकण प्लेन्स, कोंकण प्लेन्स। ये कहां से कहां तक पढ़ा? मुंबई से, मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा। और तीसरा कन्नड़, कन्नड़ प्लेन्स। कहां से कहां तक? तो गोवा से मैंगलोर, मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर। और उसके बाद क्या पढ़ा सर? मालाबार, मालाबार। कहां से पढ़ा? मंगलोर से, मंगलोर से केरला, पूरा केरला। ठीक है, मंगलोर से पूरा केरला। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का प्लेन हो गया, पूरे वेस्टर्न घाट्स का ये प्लेन हो गया। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट्स का हम लोग कोस्टल एरियाज को पढ़ते हैं। तो यहां पे एक हमें कोस्टल एरिया दिखता है सर, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश में थोड़ा दिखेगा आपको, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मतलब जहां पे कृष्णा रिवर जाके, जहां पे कृष्णा रिवर का मुहाना है ना, जहां पे कृष्णा रिवर, मतलब फॉर एग्जांपल कृष्णा रिवर जो है वो आंध्र प्रदेश से होके वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो पूरा तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, इस जगह का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपको कौन सा प्लेन दिखता है, कौन सा कोस्टल एरिया दिखता है? सुना होगा आप लोगों ने, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। मतलब एग्जाम में ये मालाबार और कोरोमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालाबार और कोरोमंडल। मालाबार आपको कहां से याद रखना है? किस स्टेट से? सर केरला से। और कोरोमंडल आपको कहां से याद रखना है? सर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से स्टार्ट होते हुए ये सर जहां पे मोहाना है ना कृष्णा रिवर का, वहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, मतलब मोहाना कहाँ है? आंध्र प्रदेश तक है। तो कृष्णा रिवर के मोहाना तक फैला हुआ है कोरोमंडल कोस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट है सर, जो कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ है। इस कोस्टल प्लेन का क्या नाम है? नॉर्दर्न सरकार, नदन सरकार, नॉर्दर्न सरकार, CIRCAR, नॉर्दर्न सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नॉर्दर्न सरकार। कहां से कहां तक बोला सर? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिखेगा आपको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिखेगा। नेक्स्ट सर, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फैला हुआ है उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक। पूरे उड़ीसा से वेस्ट बंगाल के बीच में एक कोस्टल प्लेन आपको फैला हुआ दिखेगा। उस कोस्टल प्लेन का नाम है उत्कल, उत्कल, उत्कल वर्ड सुना होगा सर आपने, उत्कल कोस्ट। हमारे नेशनल एंथम में भी उत्कल वर्ड का यूज है। ठीक है, उत्कल कोस्ट। ठीक है, उत्कल। तो उत्कल कहां दिखता है आपको? उत्कल कोस्ट आपको दिखता है उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में।
उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। मतलब और तीन पढ़ लिया हमने क्या, और तीन पढ़ लिया क्या हमने, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहां पे पड़ा सर, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से माउथ ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ओके सर, नेक्स्ट और क्या पढ़ा हमने, पढ़ा नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार जो है ये कहां पड़ा, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, उत्कल, उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन्स कहां पड़ा ये, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। याद रहेगा सभी को, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, चलो दिक्कत करवाते हैं फिर, दिक्कत नहीं है तो। यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी, यह है ई, यह है एफ और यह है जी। आप लोग मुझे बताएंगे कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, तो कोरोमंडल आपको सर इस जगह में दिखेगा, ई में। वेरी नाइस। आप लोग मुझे बताएंगे उत्कल, उत्कल कोस्ट कहाँ है, उत्कल प्लेन्स कहाँ है, तो सर मुझे तो इसका पता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में है। वेरी नाइस। आप लोग मुझे बताएंगे कोंकण कहाँ है, कोंकण, कोंकण कहाँ है, पकड़ा गया, कोंकण में पकड़ा गया सर, कन्नड़ नहीं पूछा है, कोंकण पूछा है, कोंकण है ये, कोंकण है ये सर, आपको मुंबई से गोवा के बीच में जो दिखेगा वो है कोंकण। आप लोग मुझे बताएंगे मालाबार कहाँ है, मालाबार, मालाबार गोल्ड्स, मालाबार कहाँ है, तो मालाबार आपको दिखेगा सर केरला में, इस जगह पे। वेरी नाइस। सर काठियावाड़ कहाँ है, काठियावाड़, वेरी नाइस। सो दैट्स ऑल अबाउट दी कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स यहीं तक था। एक एक फैक्ट बताना चाहता हूं आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप लोग लगून लेक्स जानते हैं, लगून लेक, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया था, लगून लेक। कोई एग्जांपल बता पाएगा क्या एक लगून लेक का, बहुत फेमस है, कोई भी एक लगून लेक, एकदम चिल्का। वेरी नाइस। तो हम लोग तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं, अरे ये तो लगून लेक है, मतलब जैसे उड़ीसा में जाएंगे, अरे ये चिल्का लेक तो लगून लेक है। परंतु पता है केरला में, या फिर कह लो कि मालाबार कोस्ट में, केरला में या फिर मालाबार कोस्ट में, दोनों दोनों बोला जा सकता है, केरला में या फिर मालाबार कोस्ट में लगून लेक्स को ना एक अलग नाम से बुलाया जाता है, मतलब वहां के रीजन के हिसाब से, वहां के क्षेत्र के हिसाब से उनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है, लगून लेक्स को क्या नाम से बुलाया जाता है, कयाल, कयाल या फिर कोल, कोल या फिर कयाल। वहां ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं कि जो लगून लेक्स हैं उनको केरला में कोल या फिर कयाल नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। या फिर एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मालाबार कोस्ट में, मालाबार प्लेन्स में आपको लगून लेक कौन से नाम से दिखता है, तो कोल या फिर कयाल नाम से दिखता है,
ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको उत्तराखंड के हिसाब से भी बताया था कि मैं अगर आपसे पूछ लूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का क्या नाम है? सर करेवाश। ठीक है, करेवाश नाम का मिट्टी मिलता है जो कि फेमस है संतरा का खेती के लिए। ट्रू और फॉल्स? झूठ बोल रहे हैं सर, जो कि फेमस है केसर का खेती के लिए। ठीक है, केसर का खेती के लिए, सैफरॉन का खेती के लिए। करेवाश। ठीक है, करेवाश। तो ऐसे ही मैंने और भी आपको बताए थे। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं दून और द्वार से आप लोग क्या समझते हैं? दून और द्वार से आप लोग क्या समझते हैं? पढ़ा है कभी? दून और द्वार से आप क्या समझते हैं? जैसे देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार। नवीन, बोलने में क्या लगता है कि भूल गए? मतलब, आर यू किडिंग मी? सीरियसली, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? तो सर घाटी, घाटी मैंने बताया था उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार। तो दून और द्वार वर्ड जो है ये घाटी के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे वैसे ही मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में मर्ग। ठीक है, मर्ग जो है ग्रासलैंड्स के लिए यूज होता है। वैसे ही मैंने बताया था सर भुगियाल एंड पयार, याद आ रहा है? भुगियाल एंड पयार उत्तराखंड में बताया था कि वहां के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको भुगियाल और पयार बोला जाता है। तो ये कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो।